एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, ये व्लॉग संडे का है और संडे के दिन हो रही थी सुबह सुबह हमारे में घमासान युद्ध तो खैर 3-4 दिनों से ही हो रही थी, लेकिन बस मैं बर्दाश्त किए जा रही थी। तो आज वो बम फटा है और रोज़ हस्बैंड जी सुना रहे थे 3 दिन से मुझे, आज मैं उन्हें सुबह सुबह सुना रही हूँ। तो जब तक ये बम का जो है पूरा बारूद नहीं निकलेगा तब तक मैं चुप होने वालों में से नहीं हूँ। तो बस वही चल भी रही है, साथ के साथ मेरी काम भी चल रही है। और जब तक कुछ ना बोलो ना तब तक हस्बैंड जी बोलते रहते हैं। जैसे ही देखते हैं कि बस अब ये पूरे गुस्से में आ गई है तब जा कर के वो कहीं शांत होते हैं। तो बस मुझे मेरा मन डाइवर्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं ना कि वीडियोस बना रहे हैं कि इससे ये पिघल जाएगी। तो फिर मैं पिघल भी जाती हूँ। वैसे भी बहुत देर तक हम लोग दोनों गुस्सा रहते नहीं हैं। और साथ ही आप सारे लोग इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं वेट लॉस के लिए, मैं तो सोची नहीं थी। पिछले वीडियो में बहुत सारा कमेंट आ रखा है और उससे भी पिछले वीडियोस में बहुत सारा कमेंट आ रखा है कि हाँ भाई, हम लोगों को भी वज़न कम करना है, दीदी कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो खैर, मैंने तो डेट आप सभी के साथ शेयर किया ही है कि कब से करने वाली हूँ। और आप लोग इतने लोग इंटरेस्टेड है, ये देख के मुझे भी और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और मन कर रहा है सच में कि हाँ 25 से स्टार्ट कर ही देना चाहिए। तो देर किस बात की, ज़रूर करेंगे। आप लोग बस रेडी रहिए। तो यहाँ पर कामकाज हो रहा है और साथ ही हस्बैंड जी मेरे लिए बना रहे हैं चाय। हालांकि ये बनाते नहीं हैं, था 3-4 साल पहले की बात है जब ना संडे के दिन चाय बनाने की ड्यूटी इनकी ही थी, लेकिन अब बिल्कुल ये नहीं बनाते हैं। लेकिन आज मैं गुस्सा हूँ तो ये चाय बना रहे हैं। मम्मी तुम्हारा गुस्सा है इसलिए चाय बना रहे हैं और चाय पिला के मम्मी को गुस्सा ठंडा कर रहे हैं, है ना मीठी? गरम गरम चाय से ठंडा ठंडा हो जाएगा। ये चाय पीने से गुस्सा ठंडा होता है, मालूम है? देखो ये देंगे ना मम्मी कैसे खुश हो जाएगी, फट से खुश हो जाएगी। देखना देखना कैसे हंसेगी मुंह दबा के फट से। उधर देखो मम्मी तरफ देखना। कंट्रोल। लो बाबू चाय पी लो बाबू। गुस्सा नहीं करते हैं ना बेटा, सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते हैं। हाँ, और हम लोग संडे को इसलिए रहते हैं ताकि और माथा खराब कर दे। हम लोग को तो ऑफिस से छुट्टी मिल जाए, लेकिन बस। मीठा थोड़ा पानी पिलाइए बाबू। सो फ्रेंड, चाय पीने के बाद थोड़ा सा मूड ठंडा हुआ, उसके बाद फिर हम लोग दोनों लग गए थे काम में। हस्बैंड जी का आज काम था इन्वर्टर में पानी डालने के लिए, जो लिक्विड डलाता है ना वही डालना था। शादी से आने के बाद पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, इन्वर्टर में लाइट जा रही है तो साथ के साथ इन्वर्टर का भी लाइट चला जा रहा है। तो वही हम लोग सोचे पानी डाल करके देखते हैं, शायद काम कर जाए, लेकिन काम नहीं आया। ये ना ल्यूमिनियस का हमारे पास इन्वर्टर है और बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जा रहा है। मेरे ख्याल से 6 साल में ये दूसरा बैटरी है जिसे हम लोगों ने यूज़ किया है। और ये छोटा बैटरी नहीं होता है, सबसे बड़ा वाला बैटरी ही लाते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं मतलब 3 साल या फिर 2 साल बस ऐसे ही चल रहा। पहला वाला तो 3.5 साल चला था और ये मेरे ख्याल से 2.5 साल में ही अब बैकअप नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अब देखेंगे दूसरा कंपनी का लेंगे, पहले मिस्त्री बुलवा करके दिखा लेते हैं कि प्रॉब्लम किस में, इन्वर्टर में या फिर बैटरी में ही प्रॉब्लम है। साथ ही यहाँ पर हस्बैंड जी अभी जा रहे थे मिष्टी को लेकर के, उसकी फ्रेंड के घर जाना था क्योंकि मिष्टी का कुछ प्रोजेक्ट है तो फ्रेंड के घर में ही जाकर के बनाएगी। तो वही मैं इन लोगों से बोल रही थी कि थोड़ा सा रुक जाओ, काम कर लेने दो, काम को ख़त्म कर लेने दो, उसके बाद फिर आना जाना करना। लेकिन कहाँ ये लोग सुनने वाले हैं, जाना आना है ही। साथ ही हमारे कुछ फ्रेंड इस कंटेनर के बारे में पूछ रही थी कि कहाँ से ली। तो जी मैं बता दूं कि ये मैं फ्लिपकार्ट से ली थी, अराउंड 550 के अंदर ही आ गया था। और ये बहुत ही हेल्पफुल है क्योंकि बच्चे देखिए प्रोजेक्ट बनाते रहते हैं ना, तो जो सामान बच जाता है इधर उधर फेंक देते हैं। और ये जब से आया है ना मैं इसी में घुसा देती हूँ, उसके बाद फिर रीयूज़ हो जाता है। क्योंकि आप जानते ही हैं आजकल के स्कूल में तो बस पढ़ाई से ज़्यादा प्रोजेक्ट ही रहता है। तो ये ना बहुत ही अच्छा है मेरे लिए, तो भाई बहुत अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल है, बहुत अच्छा है। आप भी मंगा सकते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। आप इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, पूजा रूम में भी, मतलब कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। छोटे छोटे अगर बच्चे हैं तो उनके कपड़े भी आप इसमें रख सकते हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए, घर का तो सारा काम काज हो गया था, उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में।
आई तो थी नाश्ता बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। अभी 11:30 बज गया था, मतलब पूजा पाठ करने में, सब कुछ करने में 11:30 बज गया था। अब फिर मैं नाश्ता बनाती तो कब खाती, उससे अच्छा हस्बैंड जी बोले कि छोड़ दो, नाश्ता नहीं बनाना होगा, डायरेक्ट खाना ही चढ़ा दो, हम लोग खाना ही खाएंगे, उससे पहले कुछ बिस्किट वगैरह खा लेंगे। तो मिष्टी भी चली गई थी अपने फ्रेंड के घर बिस्किट खा के, बेटा भी बिस्किट और फिर बनाना शेक वगैरह वो बना करके पी लिया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो हम लोग बिस्किट खा लेंगे। तो मैं तो ली थी दूध बिस्किट, हस्बैंड जी चाय बिस्किट ले लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर आए थे हस्बैंड जी सब्जियाँ कुछ। अच्छा, किसके किसके साथ ऐसा होता है, सब्जियां जब ना हो तो भी लगता है क्या बनाए खाने में, और सब्जियां ज़्यादा रहे तो भी लगता है कि क्या क्या खाने में बनाए। किसके साथ होता है भाई? मेरे साथ तो होता है, ना रहता है, नहीं रहता है तो भी लगता है कि क्या बनाए, और जब आ जाता है तो भी लगता है कि अब क्या बनाए। हालांकि ज़्यादा सब्जियां कुछ लेकर आए थे नहीं हस्बैंड जी, मूली थी, फूलगोभी थी, और फिर शिमला मिर्च, गाजर और खीरा, मिर्ची, टमाटर, यही सब था। तो मैं सोची कि चलो इन्हीं में से कुछ को बना देती हूँ। ये सब तो हस्बैंड जी लेकर के आए थे कि उन्हें बनवाना था चाव, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया था जिसके वजह से वो बोले कि छोड़ दो, चाव मत बनाओ, डायरेक्ट खाना ही बना। तो यहाँ पर मैं सब्जियों को कट कर ली हूँ, साथ ही सैलेड के लिए भी प्याज वगैरह कट कर ली हूँ। और उसके बाद फिर जो मूली के पत्ता था ना, उसे भी अच्छे से, मतलब कोमल कोमल पत्ता देख करके उसको साफ़ कर ली हूँ। इसकी जो चटनी उस दिन हम लोग बनाया था ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी, अच्छी लग रही थी, हस्बैंड जी को भी पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि हाँ बनाना, फिर से दोबारा बनाना। करना कुछ नहीं होता है, बस कोमल कोमल पत्ते निकाल लीजिए और उसके साथ ही 2 हरी मिर्ची, लहसुन और थोड़ा सा नमक दे करके उसे पका लीजिए। जैसे ही वो पक जाता है तो थोड़ा सा सरसों तेल डाल करके उसे पीस लीजिए। सिलवट्टा है तो उसमें पीसिए, और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, यहाँ पर तो जितना भी कटिंग वगैरह करना था सब कटिंग कर ली। उसके बाद फिर दाल भी मेरा बन गया था, चावल अभी चढ़ा हुआ ही है, दाल तो कुकर में बनाना होता है तो वो जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर बस सिंपल तरीके से छौंका लगा दी हूँ, मिर्ची, लहसुन और जीरे से छौंका लगा करके। यहाँ पर चावल अभी बन ही रहा है, और दूसरे साइड में इधर मैं गोभी आलू भी चढ़ा दी हूँ। तो गोभी आलू बिल्कुल सिंपल तरीके से, आज भी मैं गोभी आलू को अलग से नहीं फ्राई की हूँ, क्या कि ना तेल में, सरसों के तेल में पहले प्याज डाल दी, उसके बाद फिर अदरक और लहसुन को कूट करके डाल दी। वो जब फ्राई हो गया उसी में मैं सब्जी भी फ्राई कर दी, और उसके बाद फिर यहाँ पर डाल दी हूँ हल्दी, नमक, और साथ ही टमाटर भी कट करके डाल दे रही हूँ। ये जब फ्राई हो जाएगा थोड़ा सा तो उसके बाद फिर रेगुलर वाले मसाले जैसे कि धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, इन सभी को डाल करके धीमे धीमे आंच पर पकने देंगे। और बहुत ही देहाती वाला जो होता है ना फूलगोभी, वो था, बहुत ही टेस्टी था, छोटा छोटा था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में। तो सब्जी को यहाँ पर मैं बना करके और चटनी पीस करके मैं चली गई थी मिष्टी को लाने के लिए। हस्बैंड जी जा रहे थे तो मैं बोली चलिए मैं भी चलूँगी, क्योंकि जल्दी मैं बाहर वगैरह निकलती नहीं हूँ। तो वो बोले कि ठीक है चलो चलो। तो फिर उधर से आकर के हम लोग यहाँ पर फिर खाना भी लगा दिए थे, क्योंकि भूख लग गई थी। तो आज हम लोग जल्दी ही खाना खा ले रहे थे, करीब 1:30 बज ही रहा था, और उसी वक्त खाना मैं लगा दी थी, क्योंकि नाश्ता तो की नहीं थी, 2-2 3-3 बिस्किट में क्या होता है, तो बस वही खाई थी। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, बिल्कुल देसी स्टाइल में। और देखिए पनीर, चिकन, मटन रोज़ कहाँ कोई खाता है, सिंपल सा खाना ही अच्छा लगता है खाने के लिए। तो बस आ जाइए। आज हमारे घर में बना है दाल है, चावल है, और आलू गोभी की सब्जी है, साथ ही मूली की चटनी है, और सलाद के रूप में विंटर स्पेशल प्याज है, मूली है, नींबू है और हरी मिर्ची है, जिसे खाने के बाद ठंड का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अभी खाना पीना हो गया था, फिर जो रेगुलर का हमारा काम होता है दोपहर का, उन सभी को करने के बाद अभी टाइम हो रहा था, शाम के बज रहे थे 6, और अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाव। सुबह में जैसे कि आप सभी को मैं बताई ना कि मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, लेकिन हस्बैंड जी मना कर दिए देर होने की वजह से। तो सैटरडे के दिन हमारे घर में बनता है ये सब, लेकिन अभी बच्चों के स्कूल में मना कर दिया गया है लाने के लिए, तो सैटरडे के दिन तो नहीं बना, तो संडे को मैं बना रही थी। तो देर होने की वजह से हस्बैंड जी बोल दिए कि छोड़ दो, और बच्चे भी दोनों नहीं थे, ये सब खाने का जिद बच्चे ही करते हैं। तो इसीलिए अभी शाम को मैं बना रही हूँ, क्योंकि चाव को मैं सुबह में ही बॉईल कर दी थी, तो उसे फेंक भी नहीं सकते थे, रख भी नहीं सकते थे। तो इसीलिए यहाँ पर मैं बना रही हूँ, और ज़्यादा व्लॉग वगैरह शाम का नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि अभी इन्वर्टर प्रॉब्लम कर रहा ना, तो अंधेरे में वीडियो तो बनेगा नहीं, बस अंधेरा अंधेरा ही हो रखा रहता है, कैंडल से कितना ही दिखेगा।
तो इसीलिए ज़्यादा मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ शाम का। और ठंड के समय में जल्दी शाम भी हो जाता है, तो इसीलिए और भी कम व्लॉग बन रहा है। तो यहाँ पर ना मैं कुछ सब्जियां काट ली थी, जैसे कि पत्ता गोभी थी, शिमला मिर्च थी, लहसुन, प्याज और फिर गाजर वगैरह कट करके, और फिर साथ ही सोयाबीन भी उसे भी पका ली थी। सभी को अच्छे से फ्राई कर ली हूँ। और उसके बाद फिर 2 बार मैं आज चाउमीन बनाऊँगी। बहुत मन से बना रही थी आज चाउमीन, क्योंकि मैं जान रही थी चाउमीन खाने के बाद कोई भी मेरे घर में अब खाना नहीं खाएगा, क्योंकि यही हैवी सा हो जाएगा तो कौन खाएगा। तो और वही हुआ ही, कोई नहीं खाया। और साथ ही लाइट भी जो 7 बजे गई उसके बाद 10 बजे रात को आई थी। ऐसा कभी भी नहीं होता है, लेकिन देखिए लाइट नहीं है मेरे घर में तो ऐसा हो गया था। तो खाना किसी को हज़म ही नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे और हम लोग एक ही जगह, लाइट कटने से एक ही जगह लोग बैठे हुए रहते हैं, तो बस डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना खाना, और ये सब तो ऐसे भी डाइजेस्ट नहीं होता है। तो शाम को ही हमारा हैवी सा नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर हम लोग कुछ नहीं खाएं। और वैसे भी मेरी तो नाश्ता करने की आदत है नहीं, लेकिन कुछ भी खा लो तो फिर खाने का मन कुछ होता नहीं है। तो चलिए, ये छोटा सा वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरीके से आप लोग हर एक वीडियो को प्यार सपोर्ट करिए। और क्या चाहिए, अभी के लिए यहीं तक, फिर मिलते